देखो दोस्तों, अपन ने जो यहाँ हाउस और हट देखे हैं गांव के जॉइंट फैमिली के, अब दूसरा अपन देखने जा रहे हैं गुजरात के कच्छ-भुज में रहने वाले राबारी लोगों की झोपड़ियाँ, जो एक सिंगल फैमिली की होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस। तो जैसे अपन इधर ये वीडियो घुमाएंगे तो आपको ऐसे कॉर्नी शेप में और ऐसे राउंड शेप में आपको दो झोपड़ियाँ नज़र आ रही है, और इसके पीछे भी दो बनी हुई है। तो ये चारी झोपड़ियाँ गुजरात के कच्छ-भुज के राबारी लोगों की है। राबारी लोगों का काम होता है कि भेड़ बकरी को पालने वाले, ठीक है। तो ये हमेशा एक तरह के ट्रैम्पल जिप्सी लोग होते हैं, जैसे महीने 2 महीने के लिए घर के बाहर जाते हैं, वापस घर के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है झोपड़ी गोलाकार है और पूरी जो छत है शंकुकार में बनी हुई है, पॉइंटेड बनी हुई है, अंदर बम्बू की बनाई गई है, ऊपर ये घास लगा रखी है। जैसे आपको बताया पहले ही मैंने वीडियो में, दरवाज़ा काफ़ी छोटा आता है क्योंकि घर एक भगवान का मंदिर होता है। अगर अपन झुक के अंदर जाएंगे, झुक कर बाहर आएंगे, इट मीन्स ऑलवेज वी आर रेस्पेक्ट अवर गॉड। तो अपन अंदर जा रहे हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये अंदर से एकदम गोलाकार आपको नज़र आ रहा है और एक सिंगल फैमिली का है। लेकिन सिंगल फैमिली में देखो एक रसोई भी चाहिए खाना पकाने के लिए, एक रहने का कमरा भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इसमें बनी हुई है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। कच्छ-भुज आज पूरी दुनिया में जाना जाता है उनके अच्छे स्पेशल काम के लिए, आर्ट के लिए। तो वो आर्ट इनकी घर की दीवार से स्टार्ट होती है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन बना के इसमें कांच लगाया है। फिर वहाँ की महिलाएं जो उनके पारंपरिक कॉस्ट्यूम होते हैं, उनकी वेशभूषा होती है, उसमें सुई धागे से काम करती है। तो ये उनका काम बहुत आर्टिस्टिक वर्क है। तो आज दुनिया के जो भी बड़े बड़े लोग इस चीज़ को जानते हैं, इनका बिजनेस करते हैं, तो वो उनको ऑर्डर भी देते हैं इस तरह की चीज़ें हमारे लिए भी बनाई जाए। तो दोस्तों, ये अलग अलग आप बॉक्स देख रहे हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। जैसे यह जो आप देख रहे हैं, इसमें रखा जाता है उनका अनाज, जो भी ग्रेनरी होते हैं वो उसमें रखकर उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, ताकि बराबर उनको गोबर मिट्टी के बॉक्स से बराबर टेम्परेचर मिले। इसमें जैसे उन्होंने उनके पास दूध है, जो भी पका हुआ खाना है वो इसमें रखकर इसको बंद करते हैं, ताकि कोई कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए, है ना, या कोई चूहे अंदर ना जाए, तो उनसे बचाव के लिए। और इधर ही है, ये अपनी कीमती चीज़ें, पैसे वगैरह रखने के लिए इन्होंने एक अलमारी बनाई है। और दोस्तों, ये जो नीचे वाले इस पे देख रहे हैं, जिसके बीच में गैप है, उन्होंने ऊपर बनाया बॉक्स, तो रेगुलर जो वो अपने कपड़े पहनते हैं उनको रखने के लिए बनाए, ताकि आसानी से उनको रख भी सके और उनसे वापस ले भी सके और यूज़ कर सके। और बॉक्स के पीछे जो है जगह, जो भी उनकी और भी सामग्री होती है जो घर के अंदर काम आती है, यूज़ में लेते हैं, तो वो इसको भी यहाँ पे रखा जाता है। अब जो दूध मक्खन छाछ दही रखने वाला ये कबर्ड है, इसके बाजू से अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये गट्टी नज़र आ रही है। तो जो भी ग्रेनरीज है, जैसे गेहूँ है, मक्की है, बाजरा है, तो वो इसमें गोल गोल घुमा के उसका आटा तैयार करते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो किचन के अंदर बर्तन यूज़ किए जाते हैं, उसके रखने का ये स्टैंड है। और ये छोटा वाला स्टैंड देख रहे हैं, ये जो है दोस्तों इनके मसाला रखने के लिए। और ये लाल जो थैली देख रहे हैं, इसके पीछे इनका एक ये चूल्हा होता है, यहाँ पे खाना पकाया जाता है। एक बार में रोटी पकाते हैं, दूसरी बार में जो भी वो पकाना चाहते हैं, सब्जी या दाल जो भी वो पकाते हैं, क्योंकि एक चूल्हा सफिशिएंट होता है एक परिवार के लिए, एक सिंगल फैमिली के लिए। और ये इनका किचन पार्ट है, किचन सेक्शन है, रसोई पार्ट है। बचा हुआ जो पार्ट है ना, इनके सोने के लिए काम आता है। आराम से बच्चे, पत्नी पत्नी सब एक साथ में सो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़, अगर मान लो इनके घर के मेहमान आ गए, तो मेहमान के लिए करते हैं कि पास वाली जो झोंपड़ी है ना, उसमें सभी पुरुष सो जाएंगे या बच्चे सो जाएंगे, तो वो अलग अलग सोते हैं, ताकि उनकी एक मेहमान नवाजी भी हो गई और प्लस एक उनको नींद भी आ गई, एक सेपरेट सो जाते हैं। तो ये दोस्तों गुजरात के कच्छ-भुज के मांड गांव से ले गया है। वहाँ के कारीगर लोगों ने ही इसको के बनाया है, वहीं के गांव के लोगों ने ही इसको बनाया है। जो जहाँ की झोंपड़ी है सिलग्राम में, जहाँ से बिलोंग करती है, तो वहीं का मटेरियल, वहीं का मेजरमेंट, और उन्हीं लोगों ने इनको सारा यहाँ पे बनाया है। तो जब कभी भी आप ये पधारेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम रियल एंटिक चीज़ देख रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ देख रहे हैं जी। खाली लोकेशन डिफरेंट रहेगी, भाई आप वहाँ नहीं गए और आप सिलग्राम में आए, पधारे और यहाँ देखा ये। देखो दोस्तों, आप कैमरे में देख रहे हैं पुराने ज़माने का रथ, जो राजा महाराजा किसी रूप में उनके राज्य में इसमें बैठकर चलते थे, उसको यूज़ करते थे। तो दोस्तों, ये जो रथ है, ये बिलोंग करता है राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से। अभी आप उदयपुर के सिलग्राम में है, बट झालावाड़ अपने ईस्टर्न में लोकेटेड है। वहाँ के राजा महाराजाओं की फैमिली ने इसको कई पीढ़ियों ने यूज़ किया हुआ है। इसका नाम था इंद्र विमान। इसको 2 हाथी मिलके चलाते थे
और इसको यूज करते हैं शोभा यात्रा के लिए। देखो दोस्तों, शोभा यात्रा एक तो भगवान जी की भी होती है, अपन देखते हैं, ठीक है। इनकी शोभा यात्रा का मतलब इनकी स्वयं की यात्रा। तो ये डबल डेकर बना हुआ है, इसमें राजा महाराजा, रानियाँ और उसके जो बच्चे होते हैं, राजा का परिवार, वो उसमें बैठकर उनके ही राज्य में एक छोटी यात्रा निकालते थे और वो प्रजा के सामने आते थे। और ये पूरा हाथ का बनाया हुआ है रथ है। इसमें सारी लकड़ियाँ जो जुड़ी हुई है, इसमें कोई सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया है। सारी लकड़ी को जो जोड़ा है एक रस्सी के माध्यम से, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर की रस्सी है और इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन बना रखी है ताकि इसका एक डेकोरेशन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसी रस्सी के पीछे नेचुरल रिसोर्स पे उनकी नेचुरल साइंस है। ये रस्सी जो ना लेदर की बनाई गई है, चाहे वो बफेलो लेदर हो, उसकी रस्सी ये बनाई गई है। क्योंकि लेदर की रस्सी में क्या, एक तो नेचुरल, एक स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। कभी मान लो 2 हाथी ने मिलकर इसको रास्ते पे चलाया, लेकिन जो रास्ता होता है ना, एक जैसा सेम ट्रैक नहीं होता वो, तो ये रथ हिलेगा। हिलने से क्या होगा, एक रस्सी पे ना लोड आएगा, एक तनाव आएगा, जिससे क्या रस्सी ये टूट जाएगी। तो इसलिए इन्होंने है ना, जो कॉमन रस्सी जो अपन इस्तेमाल करते हैं कॉटन की या जूट की, वो इस्तेमाल नहीं की है। उस जमाने में बनाई जाती थी ये रस्सियाँ, लेकिन इसको लेदर की रस्सी इस्तेमाल किया है। और डिज़ाइन बनाने के पीछे क्या है सर, इसका डेकोरेशन के अलावा इनकी साइंस जो है ना, ये डिज़ाइन जो बनाया है, दिस इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग लाइक ए सॉकर, तो उस तरह से इसका काम करेगी ताकि ये रथ टूटे ना। अच्छा जी। ये पुरानी तकनीकी उनकी और पुरानी साइंस है। और ये भी लकड़ी के पहिए भी इसके? सारे सारे लकड़ी के पहिए हैं और कुछ लोहे का काम है और कुछ लेदर की रस्सी का काम है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और पुराने जमाने में तो सर डिजाइन भी हुआ करती होगी। हाँ, ये अलग तरह की जो रथ बनाने वाले कलाकार हैं, जैसा वो डिमांड करते हैं उस हिसाब से वो है ना अपने रथ को तैयार करा देते हैं। तो उन आज़ादी के बाद में राजघराना खत्म हो गया, राजा नहीं रहे, महाराणा नहीं रहे, अगर हैं तो लेकिन असली में वो महाराणा और राजा नहीं कहला रहे, क्योंकि उनका कोई पावर नहीं है। भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो प्रजा ही राजा है। राजा इलेक्शन में नेताओं को चुनती है। तो फिर उनको लगा कि यार ये कहाँ हम घूमेंगे शहर में और हमारी क्या वैल्यू रहेगी, हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अच्छी सोच रखी, उन्होंने कहा कि अपन भारत सरकार को डोनेट कर देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने भारत सरकार को डोनेट किया, इसलिए यहाँ पे रखा है कि प्रजा आकर इसको एंटिक रियल देख के जाए। तो इसमें कोई है ना रिपेयरिंग नहीं की है, ना कोई कलरिंग की है। जैसा उन्होंने डोनेट किया है वैसा ही इसको यहाँ पे रखा गया है। कहीं वहाँ से ही जुड़ जाता है। हाँ, ये जो आगे वाला नोच का जो आप देख रहे हैं, ये दोनों एलिफेंट के बीच में जो भी उनका हुक वगैरह तैयार करते हैं उसके अंदर ये जोड़ा जाता है। तो दोनों हाथी चलेंगे तो ये भी चलेगा। ये जो मकान है ये जैसलमेर के सम गांव का है, जो सेंट ड्यूम्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कैमल पैकेज, कैमल सफरी का काम होता है। अगर आप कहीं घूमने जाएँ जैसलमेर तो खुरी और सम जाएँ। तो इस मकान की खासियत ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसा वैसे बना हुआ है। बट सबसे जो मेन चीज़ डिफरेंट है वो क्या है, इनकी जो छत जो बनी हुई है अंदर लकड़ी की बनाई गई है और ऊपर 5 बार मिट्टी की परत है, यानी कि क्ले लेयर है। 5 बार परत से ये होता है कि ये जो छत की जो रूफ है वो ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद में अपने आप में ये एक तरह की वाटरप्रूफ हो जाती है, तो बारिश का पानी अंदर गिरता नहीं है। और सर एक चीज़ और है, इनकी रूफ के पीछे इनका मोटिव ये है कि ये जो बारिश का पानी आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बारिश के पानी को बचा जाता ताकि इनके काम आए। तो इसकी जो छत का जो स्लोब है रूफ का, वो इनसाइड है, बाहर की तरफ नहीं गिरता है, अंदर की तरफ गिरता है। तो अंदर के आंगन में इन्होंने एक कैनाल नाली बनाया है जहाँ पानी गिर रहा है। बेकर एक टैंक, एक जो भी उनका एक होज होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे मेजर चीज़ डिफरेंट है वहाँ की। और उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, डेजर्ट में इसकी समस्या हर जगह रहती है, चाहे राजा महाराजा भी हैं, भाई पानी कहाँ से लाएंगे? पानी तो नेचर से आता है, कुदरती चीज़ है। तो राजा महाराजा ने अपना महल भी इस तरह से बनाया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से। उसको झुकाव को इधर से इधर देखकर पानी, महल के अंदर बड़े बड़े कुएँ होते हैं, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, चाहे वह हवेली हो, है ना, जहाँ जैसलमेर के अंदर बने हुए, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर बने हुए, चाहे पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। तो दोस्तों इसमें भी सेम वही बड़ा सा एक आंगन है, कोर्टयार्ड है और उसके आजू बाजू में सारे रूम्स बनाए हैं। बट इन्होंने देखिए, आप जान से काफ़ी सारे है ना, इन्होंने पत्थर के पिलर का इस्तेमाल किया है। इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये छत जो बनाई गई है, रूफ बनाई गई है, काफ़ी हैवी लोड है, ठीक है, ताकि ये बराबर इसके ऊपर कई सालों तक टिकी तकी रहे, ठीक है। और दोस्तों ये पिलर जो है ना, ये भी जैसलमेर का सैंडस्टोन है, रेतीला पीला पत्थर। तो इसके भी बीच में एक रूम बना हुआ, ये इनका जैसे वहाँ बताया, ये फैमिली लिविंग रूम है, सारी फैमिली मिलके यूज़ करती है। और जो बड़े बुजुर्गों के पेरेंट्स हैं उनको भी दिया जाता है। एक तरफ किचन है, एक कुछ रहने के कमरे बने हुए हैं अलग लड़कों के लिए शादी होने के बाद में, तो उनका एक सिंगल फैमिली रूम्स हो गया, वो इस तरह से बनाया गया है।
जो भी छोटे मोटे फंक्शन है आंगन में भी हो जाएंगे। और ये भी चीज़ सारी वो इस्तेमाल की जाती है खाने पीने के लिए, क्योंकि इसके इधर कॉर्नर में इधर यहाँ इनका किचन, एक रसोड़ा भी बनाया गया है, रसोई घर है। देखो हुकुम, आप जो देख रहे हैं ये प्लांट, आपने इसका नाम कहीं सुना होगा, बचपन से देखा होगा और पूजा भी की होगी। तो ये अपना तुलसी पौधा है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैजल, बेजुलिकम प्लांट। ठीक है, अपने हिंदू धर्म में माना गया है कि बहुत सारे भगवान हैं, कोई उनको 33 कोटि बोलता है या कोई बोलते हैं 33 करोड़ भी हैं। तो अपन लोग हिंदू लोग हैं, अपन को यह भी पता नहीं है कि अपने सारे भगवान का नाम क्या है, तो अपन कैसे पूजा करेंगे। तो अपने शास्त्रों के अनुसार ये माना गया है कि अपन को नाम पता नहीं है, लेकिन सारे भगवान का समावेश, सारे भगवान की एनर्जी और सारे भगवान का आशीर्वाद धरती पे जिस पौधे में होता है वो तुलसी पौधा है। अगर तुलसी जी को अपन पूजेंगे तो समझ लो अपन ने एक साथ भगवान को सारे को पूज लिया और उनका आशीर्वाद, उनकी एनर्जी अपने अंदर आ गई, उनका आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, अगर आप पेड़ों में जाएंगे तो वो है पीपल। ठीक है, अगर आप जीवों में जाएंगे तो वो है गाय। तो मित्रों, जो भी हिंदू है अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो भी आपको ऐसा संपर्क में जो चीज़ आती है, चाहे पौधा हो चाहे पीपल का पेड़ हो, जिस तरह से भी आप पूजा करना चाहें, कुछ नहीं, खाली हाथ जोड़ो या उनके धूप लग जाओ तो भी समझो उनका आशीर्वाद अपन को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो अपनी रिलीजियस वैल्यू हुई एक तुलसी प्लांट की। बट इसके अलावा सर साइंस में जो है ना, अपने आयुर्वेदिक जो इलाज है पूरी दुनिया में लोग इसको बहुत मानते हैं। तो इसकी जो है ना जड़ें हैं, इसकी ये टहनियाँ हैं या इसका ये पत्ता है, इसको दूसरी जो हर्बल मेडिसिन होती है उसमें यूज़ करके कई सारी गंभीर बीमारियों के लिए, नॉर्मल बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गोलियां बनती है, इसका जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, पत्ते को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से तो इसकी चाय, तुलसी के पत्ते की चाय भी बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अपने घर में जो नेगेटिव एनर्जी आती है, तो अपने घर में अगर है तो इसको ऑब्जर्व करेगी, अपने लिए पॉजिटिव बदलेगी। और तुलसी ऐसा प्लांट है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, हमेशा अपने ऑक्सीजन मिलती है। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसका एक मसाला भी बनता है, वो दुनिया के लोग अलग डिश में इसका इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो काफ़ी उपयोगी है। और एक दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये तुलसी माता जी भगवान विष्णु के अवतार भी कहलाते हैं और लक्ष्मी जी का रूप भी कहलाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं एक लक्ष्मी जी के पति हैं। ठीक है, तो इनको एक लक्ष्मी रूप भी माना गया है। और तुलसी अपने हिंदुस्तान में 2 कलर की होती है, एक तो डार्क होती है, इसके पत्ते काफ़ी डार्क होते हैं, तो ये डार्क है। तो अपन इसको कह सकते हैं ये तुलसी जो ना कृष्ण भगवान तुलसी है, इसको इंग्लिश में बोले तो कृष्णा बेजल। और जो लाइट होगी उसको बोलेंगे राम भगवान की तुलसी, तो राम बेजल बोलते हैं।